हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल करना हो तो कैसे हम लोग जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं और ये जावा स्क्रिप्ट होता है। देखिए, सबसे पहली क्लास में जब हमने आपको बताया था कि वेब डिजाइनिंग कैसे करते हैं, तो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि वेब डिजाइनिंग करते समय हम लोग 3 लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जिससे हमने आपको पहला क्या बताया था, HTML। पहला क्या बताया थे, HTML। दूसरा हम बताया था क्या, CSS। CSS को हम बताए थे JS, यानी कि जावा स्क्रिप्ट। क्लियर है ना। अब देखिए जावा स्क्रिप्ट क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था HTML के बारे में, जो सिर्फ कंटेंट लिखने का काम कर रहा है, वही कर रहा था ना। और इसका हम लोगों ने पढ़ा था क्या, CSS। इसका हम लोगों ने क्या पढ़ा था, CSS। CSS क्या काम कर रहा था, स्टाइल देने का काम कर रहा था। लेकिन जो हमारा जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट क्या करेगा, फंक्शन देने का काम करेगा। क्या देने का काम करेगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग HTML में क्या कर रहे थे, टैग का इस्तेमाल कर रहे थे। और जब हम लोग CSS में आए तो CSS हम लोग सेलेक्टर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो वैसे ही जब हम लोग इसमें आएंगे तो हम लोग एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल्स। इसका इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल्स। ये क्लियर है ना। ध्यान रखिए, जब हम लोग HTML में थे तो हम लोग टैग का इस्तेमाल किए थे। किसका इस्तेमाल किए थे, जब हम लोग CSS में आए, CSS हमने इस्तेमाल किया था किसका, सेलेक्टर। आ रहा है समझे ना। किसका इस्तेमाल किए थे हम, सेलेक्टर। और इस सेलेक्टर के बाद जब JS में आए तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल्स। इसके अलग अलग वेरिएबल बनाना होगा। हाँ, ये वेरिएबल A है, ये वेरिएबल B। और यदि वेरिएबल A में B से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल C बराबर क्या रिजल्ट आए। आ समझे ना। और ये फंक्शन हमको देना है, हम किसके माध्यम से करेंगे, जावा स्क्रिप्ट के माध्यम। अब देखिए जावा स्क्रिप्ट 3 माध्यम से लगाया जाता है। कितने माध्यम से, जैसा हम लोगों ने CSS पढ़ा था, इनलाइन था, इंटरनल था और एक्सटर्नल। सेम उसी टाइप हमको जावा स्क्रिप्ट भी लगाना होता। जैसे सपोज करिए कि अगर जब भी हम कोई एक फाइल बना लेते हैं, जिस PC में गए और D ड्राइव में जाकर के एक फोल्डर बना लिया, किस नाम से बना दिया हमने, न्यू पे गए, नाम दे दिए जावा 7 दिख रहा है ना। अब इसे हम करेंगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने से कहाँ चले जाएंगे, ओपन विथ, हो जाएगा ना। अब ये ओपन विथ कोड में देखिएगा हमको करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, HTML का फाइल बनाए थे हमने। तो वैसे ही हम यहाँ पे HTML का फाइल बनाए। तो पहला फाइल किसका होना चाहिए, इंडेक्स डॉट HTML। एक जावा फोल्डर में इंडेक्स नाम से फाइल और क्या गया है ना। हाँ, इस पे बॉयलर प्रिंट लाना हो, हमने बताया था एक्सप्लेनेशन मार्क करेंगे और इंटर करना, हो जाएगा ना। और इस एक्सप्लेनेशन मार्क में ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉयलर प्लेट आ जाएगा, जो हमारे जिसको हम लोग स्टार्टर टेम्पलेट भी बोलते हैं, जो हमारे पेज को क्या करता है, स्टार्ट करने में मदद करता है। क्लियर है ना। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम आ जाएंगे किसके अंदर, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हम नीचे आएंगे, देखिए इसको हम क्या कहेंगे, इनलाइन भी कह सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, inline। हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट। क्या लिखना होगा यहाँ पे, स्क्रिप्ट। जैसे हम लोग CSS में क्या लिख रहे थे, स्टाइल लिख रहे थे ना, तो वैसे हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा, स्क्रिप्ट। अब देखिए स्क्रिप्ट के बाद हमको क्या करना क्या होगा। तो पहले हम आ जाते हैं हम नीचे, ये तो हो गया हमारा स्क्रिप्ट। इनलाइन होगा कि इंटरनल कि एक्सटर्नल, इनलाइन। और जब ये इसमें हेयर टैग के अंदर आ जाए, इसके अंदर, हेयर टैग के अंदर, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, स्क्रिप्ट। ये हमारा कौन सा होगा, इंटर। आ रहा समझ में ना। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये देते समय सपोज करिए और आपने यहाँ पे H1 दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पे H1, और H1 में आपने GID लिख दी। और यदि GID में कोई फंक्शन देना है तो आप ये स्क्रिप्ट यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, और या आप ये स्क्रिप्ट इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। आ रहा समझे ना। उसके आगे हमने बताया आपको यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको स्क्रिप्ट लगाना चाहते थे, यहाँ पे वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। दूसरी चीज, ये तो हमारा हो गया इनलाइन, और फिर कौन सा, इंटरनल। लेकिन वही हमको एक्सटर्नल देना तो हम एक फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फाइल के अंदर हम आ जाएंगे यहाँ पे, न्यू फाइल लेंगे, और यहाँ फाइल के नाम टाइप कर, जैसे हम यहाँ पे दे दिए क्या, जे स्क्रिप्ट लिख दी।
शॉर्ट नेम क्या दे दे उसका, जे स्क्रिप्ट यानी कि जावा। फिर हम क्या कर दें यहाँ पे डॉट, डॉट पास आपको लिखना होगा जेएस, इसमें क्या लिखना होगा जेएस। क्लिक करें, जैसे हम इंटर करने की एक फाइल बन के आ गया है ना। अब ये जावा स्क्रिप्ट का फाइल हमारे एचटीएमएल के फाइल से क्या करना होगा, लिंक करना। देखिए इस वाले फाइल से दो फाइल लिंक किया जाता है। अब कोई जरूरी हम दो ही फाइल लिंक करें, जितना करना हो कर सकते हैं, लेकिन अगर जो सिंपल देखा है, मुझे एक वेब डिजाइनिंग बनाना है तो कम से कम दो फाइल लिंक होना चाहिए। पहला किसका हो गया, जावा स्क्रिप्ट का। इसके पहले एक और हम लोगों ने पढ़ा है स्टाइल डॉट सी एस। अब इसके फाइल को भी इसमें क्या करना होगा, लिंक करना। चूंकि ध्यान रखिए हम पहले बताए थे कि जब हमारा जो एच टी एम एल होता है, वो एच टी एम एल का स्ट्रक्चर तैयार करता है। क्या तैयार करेगा, स्ट्रक्चर। उसके बाद से जो सीएसएस होगा उसमें क्या करेगा, डिजाइन करने का काम करेगा। और जो जावास्क्रिप्ट होगा उसमें क्या करेगा, फंक्शन देने का काम। और जब यही तीनों हम मिलाएंगे एक पास में, तो वही हमारा एक वेबसाइट बन करके आ समझे ना? अब देखिए सबसे पहला हम इसमें काम करते हैं। सबसे पहले हम आ गए कहाँ पे, HTML में। और टाइटल के नीचे यानी कि हेड सेक्शन में पहले हमने लिखा लिंक। पहले हमने क्या लिखा है, तो पहले हम जीएस का स्क्रिप्ट दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। तो पहले हमने स्टाइल वाला ही ले लिया, ये भी लिंक हो गया है ना। एक बार और हम लिंक लगाएंगे यहाँ, और इस बार लिंक लगा के हम किसका नाम दे देंगे, जावा। यहाँ लिख देंगे जे स्क्रिप्ट, हो जाएगा ना। हाँ लेकिन यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे आने के बाद ये किसको हमने लिंक किया है वो पहचान करने के लिए कमेंट आउट में लिख देंगे। कमेंट आउट करने के लिए आप लोग बताए थे ना, टाइप करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिए हम क्या, लिंक। क्या लिंक किए हम, स्टाइल किए। क्या किए हैं, लिंक स्टाइल, या फिर हम यहाँ लिख देंगे लिंक सीएसएस फाइल। ये किसका लिंक हुआ है, सीएसएस का। और जस्ट उसके नीचे एंटर करेंगे, फिर कमेंट आउट दे देंगे। और इस कमेंट आउट पे हम लिख देंगे क्या, लिंक। किसको हमने लिंक किया है, तो यहाँ कर देंगे जेएस फाइल, हो जाएगा ना। अब ध्यान रखिएगा जो मैक्सिमम अधिकांश जो डेवलपर या कोडर होते हैं ना, वो ज्यादातर इस कमेंट का ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपने तो कोड लिख दिया, आप कोड लिख करके होस्ट कर दिए, सेव कर दी, लेकिन और जो जिसको आपने दिया है कोड, अगर जो वो देखेगा तो उसको पहचान में आना चाहिए ना कि आपने किसके लिए लिंक किया है और ये आपने किसके लिए लिंक किया है। आ रहा समझे ना। तो वही कमेंट आउट ग्रुप में हमने यहाँ पे टाइप कर नहीं, हो जाएगा ना। कंट्रोल या से क्या कर लेंगे, सेव। और फिर सेव करने के बाद इसको हम एक बार कर लेंगे क्या, गोल लाइन। अब देखिए सिर्फ हमारा H1 यानी कि जीआईडी बस दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, जीआईडी, क्योंकि अभी हमने जेएस के माध्यम से कोई फंक्शन नहीं लगा। हो जाएगा ना। यहाँ पर एक इनलाइन लगा करके यानी कि इनलाइन स्क्रिप्ट लगा करके इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए हमने जो H1 लिखा है ना, H1 का हमने नाम दे दिया बटन फंक्शन। क्या हमने दे दिया, बटन फंक्शन, हो गया। अब इसके जस्ट नीचे आ गए, और नीचे हमने बना लिया एक बटन। क्या बना लिए, बटन। और देखिए बटन का नाम हमें यहाँ दे दिए क्लिक। बटन का नाम क्या दे दिए, सेव किए। और सेव करने देखिए अभी हम आउटपुट पे आ जाते हैं। अभी आपको एक बटन इन फंक्शन और उसके नीचे क्या दिख रहा है, क्लिक। तो क्लिक करने पे कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। हम यहाँ कोड पे आ गए, और कोड पे आने के बाद हम यहाँ दे देते हैं क्या, इसके अंदर पहले लिखेंगे ऑन क्लिक। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑन। क्लिक करने पे क्या फंक्शन आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे दे दिया क्या, अलर्ट। क्या देगा पहले, अलर्ट देगा। क्या अलर्ट देगा, तो अलर्ट के अंदर हम यहाँ ब्रैकेट को ओपन किए, और जो अलर्ट उसमें लिखना वो मैसेज टाइप कर दी। जैसे देखिए अलर्ट के अंदर मैसेज एनी दिया है ना, हम यहाँ पे लिख दिए क्या, यू क्लिक। क्या देते, यू क्लिक। और आगे हम कर देते हैं मी। क्या करते हैं यहाँ पे, यू क्लिक में। इसको नहीं हो तो एक काम करते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लेते हैं, हो जाएगा ना।
और ये लिखने के बाद से फिर हम कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव, और सेव करने से कहाँ पे आ गए, आउटपुट। अब देखिएगा बटन पे एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, ओके कर दी। फिर जैसे क्लिक करेंगे फिर इन्फॉर्मेशन आया। ऐसे आप लोग बहुत जगह ऐसे आप लोग फॉर्म भरते होंगे, फॉर्म भरते ही ऐसे आपको एरर दे रहा हो, लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ऊपर ये नंबर क्यों आ रहा समझे ना। तो ये नंबर इसलिए दे रहा है, देखिए, क्योंकि हमारा लिंक यही है, दिख रहा है ना, क्योंकि हमने होस्ट नहीं किया जिसका कोई नाम नहीं दिया है। जब कोई नाम नहीं दिया तो ये बाय डिफॉल्ट इसी नाम से आएगा हमें। आ रहा समझे ना। तो जैसे हम क्लिक करते फंक्शन काम कर रहा है ना, तो ये हम किसके माध्यम से दे रहे हैं, जावा। यानी कि यहाँ पर जो हमने ऑन क्लिक का इस्तेमाल किया, और ऑन क्लिक हमने इस्तेमाल किया किसका, अलॉट। अलॉट के अंदर हमने अपना मैसेज दे दिया, हो जाएगा ना। इसके बाद से हम इस्तेमाल करते हैं किसका, इंटरनल। किसका इस्तेमाल करेंगे, इंटरनल। चलिए इंटरनल में से यही काम देते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट के अंदर आ जाए। किसके अंदर, स्क्रिप्ट। अब यहाँ हमने दिए फंक्शन, क्या दे दिए, फंक्शन। फंक्शन में क्या काम करेगा, हम यहाँ दे दिए क्या, फन कॉल। यहाँ पे दे दिए क्या, फन कॉल, हो जाएगा। और फन कॉल के बाद से हम आगे आ जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, दे दिए पहले करली ब्रैकेट ओपन, और ओपन करने के बाद से अंदर हमने फिर ये लिख दिया अलॉट। क्या लिख दिए, अलॉट। और अलॉट के अंदर हम वो एक मैसेज टाइप कर देंगे। क्या टाइप करेंगे, मैसेज। अब जो भी मैसेज आपको देना हो, आया समझ में ना। सपोज कर हम यहाँ पर वही फंक्शन देते हैं, यू क्लिक मी। यहाँ पर वही फंक्शन क्या कर दी, टाइप कर, हो जाएगा ना। अब यहाँ टाइप करने के बाद से देखिए, अब हम इसको कंट्रोल ऐसे क्या कर ले, सेव, और एक बार आउटपुट पे आते हैं। या पहले इसको हटा देना, इस वाले में। हाँ भी लिख लीजिएगा, सेव किए और कहाँ पे आ गया, आउट। इसके फाइल को लिंक करना होगा ना। हाँ देखिए, इसके अंदर हम क्या दे दिए, बटन के अंदर फिर हम पहले वही देंगे, ऑन क्लिक। हाँ पहले लिख लीजिए, फिर आगे बता देते हैं। तो फिर वो रहेगा नहीं, बस यही पहले लिख लीजिए, किसके लिए है ये, इनलाइन के लिए। इनलाइन के लिए लिखिए, फिर आगे बताते हैं। हो गया। हो गया जी। अब देखिए इनलाइन हम इस्तेमाल कर, अब कोई जरूरत नहीं कि हम यही लिखेंगे यू क्लिक में, हमने बस एक मैसेज टाइप कर दिया। अब आपको जो एरर दिखाना हो आप, आ रहा समझ में ना, इनके जो एरर दिखाना हो आप वो एरर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। क्या हुआ, हाँ लिख देंगे नेटवर्क एरर, क्लिक करते ही लिखेगा नेटवर्क एरर। हो गया जी, कर लिए लो। अब चलो ध्यान दो, अभी ये वाला फंक्शन काम नहीं कर रहा था, अगर हम इसी को अगर जो हटा दें यहाँ से, बस ये हम जब लगाए थे लाइन ना, हम सेव कर रहे हैं, तो अभी देखिए हमने यहाँ पे लगा तो दिया है। चलिए या तो फिर इसको भी यहाँ से हटा देते, हमने एक बटन दे दिया है ना, सेव। एक बटन दिख रहा है लेकिन कोई फंक्शन काम कर रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे कोड में, तो इसके अंदर हम दे देंगे, पहले दे दिए ऑन क्लिक। क्या दे दिए, ऑन। और क्लिक में हम दे दिए यहाँ पे क्या, फंक्शन।
या फिर दे दिए फन कॉल, क्या दे दिए, फन कॉल, हो जाएगा ना। और फोन कॉल के बाद हम ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, जस्ट ओपन, हो जाएगा ना। जस्ट आपको इतना कर लेना है, और इतना करने के बाद से देखिए आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ नीचे स्क्रिप्ट लगा दीजिए, या तो आप हेड सेक्शन के अंदर आके स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लगा दीजिए, हो जाएगा ना। चलिए हम इसी के जस्ट नीचे ही फंक्शन लगा देते हैं, स्क्रिप्ट, क्या लगा दिया आपने, स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले हमने लिख दिया फंक्शन, एक आपको फंक्शन का काम करना है। किस फंक्शन का, देखिए इस बटन का हमने क्या नाम दिया है, फन कॉल, यही टाइप कर देना है फन, हो जाएगा ना, फन कॉल और ब्रैकेट। इसका आपको यहाँ क्या करना है, तो करली ब्रैकेट ओपन कर लेना है। करली ब्रैकेट में आपको फंक्शन क्या देना है, हमें यहाँ दे दिया आपको अलॉट देना है, क्या देना है, और अलॉट के अंदर हम मैसेज टाइप कर दी, क्या मैसेज देना है, तो यहाँ पर भी लिख दिए यू क्लिक्ड, क्लिक्ड मी बाई माउस, हो जाएगा ना। और इतना देने के बाद से फिर हम यहाँ पे इस लाइन को क्या कर देंगे, सेमी कॉलन से क्लोज, सेव करेंगे, और फिर कहाँ पे आ जाएंगे, आउट। अब देखिए काम कर रहा है ना, यू क्लिक्ड मी बाई, हो जाएगा ना। क्या हुआ, दोनों में अंतर ये देखो, यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल किया था इसके पहले बटन के अंदर, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेते जस्ट यहीं पे अलर्ट का ना, अलर्ट वो कौन सा हो गया, इनलाइन हो गया। और यहाँ हम या तो नीचे इस्तेमाल कर लिया, तो फिर यहाँ हेड सेक्शन के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे, हमारा इंटरनल हो जाए। और यही अगर जो हम यहाँ से हटा दे पूरे को, कट कर लिए, और यही हम जेएस के अंदर लाके यहाँ क्या कर लिए पेस्ट, तो यहाँ पे हमको ये नहीं रखना होगा, यहाँ पर था ना, ये फंक्शन बस दे देंगे यहाँ से, स्क्रिप्ट नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं स्क्रिप्ट यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि पहले से फाइल बना हुआ है ना। सेव करेंगे, और सेव करने से कहाँ पे आ जाएंगे, आउटपुट। अब फिर भी देखिए काम कर रहा है ना, क्योंकि ध्यान रखिएगा इसके पहले जो हम लगाए थे इसके अंदर, इस बटन के अंदर यही पे अलर्ट लिख दिए थे ना, वो हमारा क्या था, इनलाइन था। और वो जिसके नीचे हम स्क्रिप्ट लगाकर चाहे नीचे इस्तेमाल कर लिए, और चाहे यहाँ हेड सेक्शन के अंदर इस्तेमाल कर लिए, हमारा क्या हो गया, इंटरनल हो गया। लेकिन वही हम अलग से फाइल बना करके, और यदि हम उसके अंदर रख दिए, तो हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे ना। तो ये इनलाइन कैसे काम कर रहा है, इंटरनल कैसे काम कर रहा है, और फिर एक्सटर्नल कैसे काम कर रहा है, क्लियर हो रहा है ना, हो जाएगा। तो ये आज आप लोग इतना पढ़ करके आइए, फिर जावास्क्रिप्ट है क्या, कैसे काम कर रहा है, हो जाएगा ना। और फिर अगली क्लास में इसमें हम आप लोग को बताएंगे किसके बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए ना, हाँ।